अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको खुशामदीद है पेपर प्रेप स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़, जो आपका 2026 का फिज़िक्स का मॉडल पेपर है क्लास 9 का। आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी। कब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। देखिए उसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती है, वेरिएबल होती है, और जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। 2 एमसीक्यूज है हमारे पास। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज। दो सर्फेसेस के दरमियान में जो फोर्स रखती है उनको रोकती है, तो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है हमारे पास। नंबर 2 का एक करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 एमसीक्यूज है हमारे पास। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू स्टॉप इन 40 सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टी एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो आपका ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, वी आई जो है हमारे पास वो है 20 मीटर पर सेकेंड। वी आई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, और उन्होंने वी एफ हमें कितना बताया है। वी एफ देखिए उन्होंने बताया नहीं है, क्या कहा है, एंड स्टॉप्स है। एंड स्टॉप्स का क्या मतलब है, वी एफ का क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। वी आई हमारे पास हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इन्होंने कितना बताया था, टाइम इन्होंने बताया था 40 सेकेंड। अब इसके इन्होंने क्या कहा है निकालने के लिए, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन। हमने अब इसकी डी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो डी एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए इक्वल्स टू ए फाइनल वेलोसिटी माइनस होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम होता है। तो अब अगर इसमें हम पुट करें, इधर देखें, अगर हम इसमें पुट करें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ हमारे पास क्या था, 0 था, माइनस वी आई हमारे पास क्या था, वी आई हमारे पास 20 था, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, टाइम कितना था, 40 सेकेंड। तो अगर हम इसको इसे सोल्व करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है, डी एक्सेलरेशन आ रही है -0.5। देखिए माइनस 0.5 माइनस क्यों आ रहा है हमारे इसके पास, इसके साथ, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेशन के साथ माइनस का साइन आता है। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। नंबर 4 एमसीक्यू है हमारे पास। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स, वन हैवी एंड वन लाइट, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, विच ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड। बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको बहुत जगह आएगा। देखिए अब इसमें क्या है, दो अगर ऑब्जेक्ट्स करें, एक हैवी एक लाइट है सेम हाइट से, तो कौन नीचे पहले हिट करेगा, ग्राउंड को पहले। तो अब उसे देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो हैवी वाला पहले गिर जाता, लेकिन एयर नहीं है, वैक्यूम में की है। अगर वैक्यूम में करें तो कैविटी सारों के लिए एक ही जैसी रहती है तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ऑब्जेक्ट्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास। What will be the weight of a 5 kg object on moon where gravitational acceleration is ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे दी हुई है, और क्या कह रहा है हमें, 5 kg का वेट क्या होगा। तो अगर देखें, अगर इसको हम इधर सॉल्व करें तो वेट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू होता है हमारे पास mg। तो उसने हमें m कितना दिया था, उसने m हमें दिया है 5 kg दिया है ना। तो 5 मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन। तो नंबर 5 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 6 एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन एयर कोर्ड कॉइल, द कंपास नीडल प्लेस्ड नियर बाय डिफ्लेक्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल, द कंपास नीडल विल। देखिए अब उसने अगर एक वो डाली है, नेल डाली है आयरन नेल कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, तो वो डिफ्लेक्ट भी क्विकली और स्ट्रॉन्गली होगी। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है, डिफ्लेक्ट मोर क्विकली एंड स्ट्रॉन्गली। नंबर 7 एमसीक्यूज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रीफिक्स। ग्रेटेस्ट अब आपके पास को होगी, कौन सी होगी, देखें अगर ये डेका की पावर क्या होती है हमारे पास, 10 की पावर 1 होती है। डेसी की हमारे पास क्या पावर होती है, डेसी की हमारे पास -1 होती है। मिली की होती है 10 की पावर -3, और नैनो की होती है 10 की पावर -9। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा
ग्रेटेस्ट पावर इसकी है टेका की। तो आप कह रहे होंगे नैनो की है, लेकिन नैनो की है -9, पीछे को जा रही है, तो इसकी सबसे कम है। नंबर तो 7 का यही करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 MCQs है हमारे पास। जॉल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू। जॉल का यूनिट ऑफ वर्क है, जॉल किसके इक्वल होता है? देखिए अब वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है? पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर का होता है हमारे पास वाट और टी का होता है सेकंड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वाट सेकंड। पावर का वाट और टाइम का सेकंड, सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 MCQs है हमारे पास। A car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these have greatest speed? Kinetic energy का आपको फार्मूला पता होगा, हाफ mv²। देखिए वो कह रहा है एक कार है, एलिफेंट है और एक क्रिकेट बॉल है, सेम काइनेटिक एनर्जीज है, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? देखिए अब काइनेटिक एनर्जी का उसके मास के साथ रिलेशन होता है ना, इनका मास तो डिफरेंट है ना। बेशक काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है, जो उसमें क्रिकेट बॉल है उसका स्मॉल मास है और उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन सबसे तेज़ मूव करेगी, ग्रेटेस्ट स्पीड होगी इसकी। नंबर 10 MCQ है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नंबर 11 MCQ है हमारे पास। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन स्टडिंग हाउ ग्लासेस हेल्प पीपल सी। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है? ग्लासेस पीपल हेल्प सी, तो ये तो ऑप्टिक्स है आपके पास। नंबर 12 MCQ है हमारे पास। विच टर्म्स डिस्क्राइब अ थोरली टेस्टेड आइडिया इन फिजिक्स। तो ये आपको थ्योरी बताती है। 12 के 12 MCQs फिजिक्स के क्लास 9 के सॉल्व हो चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।